हमें मूसा सिफत होकर ही दरिया को पार करना होगा। हमें मूसा सिफत होकर ही दरिया को पार करना होगा। फिरौनियत होगी तो लश्कर डूब जाएगा। फिरौनियत होगी तो लश्कर डूब जाएगा। 29 नवंबर 2023 औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर खान पठान साहब इनके नेतृत्व में आज दिन भर का एक धरना आंदोलन दिया गया, जिसको काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पांस भी मिला है। तमाम ऑल पार्टी नेता भी यहाँ पर आए और मौजूदा सरकार जो महायुति की सरकार है, इस सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार साहब और ख़ुद मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जो अध्यक्ष है उनके हाथों से उनके पास से निवेदन भी लिया और उन्हें भरोसा जताया कि जल्द से जल्द जो ये जायज़ मांग है, ख़ासतौर पर मुसलमानों के बच्चों के लिए तालीम में मदद करना, जैसे कि दूसरे तमाम ज़ात मज़हब के लिए अलग अलग बार्टी टाटी और सारथी के तहत मदद की जाती है, वैसे ही मुसलमानों के बच्चों के लिए तालीमी मदद जल्द से जल्द दी जाएगी। और जो मांग आज एक दिवसीय धरने में की गई कि वो आने वाले नागपुर के 7 दिसंबर के हिवाड़ी अधिवेशन में पूरी की जाए, उसे लागू किया जाए, ग्राउंड पर उतारा जाए, इस मांग को लेकर आज का आंदोलन था। जिसमें परभनी की तरफ से जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव परभनी से कर रहे थे, हमारे साथ में हैं जो समीउल्लाह खान सर जो रिटायर लेक्चरर है परभनी की तरफ से, वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए औरंगाबाद में मौजूद थे। उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो दिन भर का जो आंदोलन था, इस आंदोलन से आपको क्या लगता है, हिवाड़ी अधिवेशन नागपुर में जो 7 दिसंबर को होने जा रहा है, इसमें इसको मंजूरी मिल जाएगी और क्या आश्वासन आज मिला है, क्या कहें? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माना कि आंधियाँ नहीं अपने काबू में, लेकिन एक चिराग जलाना तो अपने इख्तियार में है। इसी मानिंद आज जो है एडवोकेट अजहर पठान के लीडरशिप में मार्टी कृति समिति के तहत डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जो एक दिन का मुजाहरा आज रहा उस औरंगाबाद में। इसकी ख़ास वजह ये थी कि 7 दिसंबर को हिवाड़ी अधिवेशन जो है नागपुर में होने वाला है। उस नागपुर अधिवेशन में जो है इसका नतीजा आए और मुस्लिम कौम के लिए, ख़ास मुसलमानों के बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने पास ज़हन-नशीन हैं, पढ़ते हैं, सब है, लेकिन उनको अगरचे गवर्नमेंट के तरफ से जैसा कि बार्टी है, सारथी है, महाज्योति है, टारटी है, इसमें जैसा अलग अलग कौम के बच्चों के लिए, जो पिछड़े जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यूपीएससी, एमपीएससी के लिए, फेलोशिप के लिए, पीएचडी के लिए, बाहर जाने के लिए, वैसा अगरचे सेम स्कीम अगरचे मुसलमानों के बच्चों के लिए एक मार्टी संस्था के तहत अगर गवर्नमेंट देती है तो बिल्कुल इंशाल्लाह अपने मुस्लिम बच्चे, अच्छे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो जो है यूपीएससी के तहत कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं और एमफिल, पीएचडी ये लेके जो है तो सीनियर लेक्चरर्स बन सकते हैं और एक अच्छा जो है एक बड़े बड़े ओहदे पे जो है तो हमारे बच्चे भी रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और एक जो है अपने देश की, अपने वतन की बहुत अच्छी जो है तो खिदमत कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि महायुति सरकार गवर्नमेंट जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के अंडर में बहुत अच्छे डिसीजन उन्होंने ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जो है यहाँ पे जो है ये इस मार्टी कृति समिति के हर निवेदन को और हर डिमांड को उन्होंने सुना भी है, बहुत जो है तवज्जो से सुना है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। जब औरंगाबाद में आए थे एडवोकेट अजहर पठान को उन्होंने जो है तो पूरा ताफ़ा जो है तो रुका के वो प्रोटोकॉल तोड़ के जो है अजहर पठान का निवेदन लिए। और ये बहुत तवज्जो की बात है कि उन्होंने लेके ये भी कहा कि मैं अल्पसंख्यक मंत्री जो है अब्दुल सत्तार साहब को बोलूँगा कि इसके ऊपर जो है तो ख़ास काम करे, पूरा तवज्जो दे और किस तरीके से मार्टी स्थापन हो सकती, किस तरीके से हो सकती, ये जो है तो उसको जो है तो वो अंजाम देंगे, ये ऐसा उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है और बहुत पॉजिटिव है। इसलिए हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। काफ़ी डिस्कस हुई कृति समिति के, बिल्कुल भी मिला सब जाकर, कृति समिति का शिष्टमंडल भी उनको मिला, अब्दुल सत्तार साहब को मिला और बाद में जो भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर औरंगाबाद में आए सबको जो आमदारों से मिले, खासदारों से मिले और यहाँ तक के अपोजिशन पार्टी के भी जो है आमदार खासदार जो लोग हैं उन्होंने भी जो है इसको बहुत सराहा है ये काम को और सबको मालूम है कि इनकी जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ है
किसी ने भी ऐसा निगेटिव इसमें रिमार्क्स नहीं दिए। तो इसलिए उम्मीद है कि बिल्कुल ये आने वाले अगर होता है हिवाड़ी अधिवेशन में होता है तो बहुत ये कौम इतनी खुश हो जाएंगी और आने वाले 2024 में जो है बिल्कुल महायुति के फेवर में नताइज जाएंगे और इसका बहुत फ़ायदा होगा, एक ऐसा हमको लग रहा है। ऐसा है। तो मार्टी कृति समिति का आज के आंदोलन में कौन कौन आज के आंदोलन में जो है ख़ास तौर पे जो है कांग्रेस के वहाँ पे डॉक्टर कल्याण काड़े साहब भी आए, उन्होंने जो है पूरा सुना और मुखातिब हुए मार्टी कृति समिति से और उन्होंने जो है इस चीज़ को सराहा भी है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो है उन्होंने भी जो है तो वहाँ पे अधिवेशन में जो है ख़ास तौर पे इसका जो है तो सवाल वहाँ पे पेश करेंगे और गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कृति समिति की तरफ से कि ये जो है भी आए थे, उनको भी निवेदन दिया गया। हाँ, राव साहब दानवे से, हाँ बिल्कुल यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे जो है वहाँ पे औरंगाबाद में तो अलग अलग सोशल वर्कर्स के जो खास जो लोग हैं वो भी आए थे, अलग अलग पार्टी जैसा कि CPI CPIM के, और एक ऋषिकेश कामड़े साहब है, दलित के एक नेता है, उन्होंने आके जो है उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जैसा हमको मिलता है, जैसा उनको मिलता है, बिल्कुल आपको भी मिलना चाहिए, क्यों तो संविधान ने हक दिया है। जब सबको हक दिया है तो इनको क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं, बिल्कुल सबको बराबरी का एक हक मिलना चाहिए और बिल्कुल इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ हुआ तो ये बच्चे भी जो है तो नुमाइयाँ कामयाबी जो है तो हासिल कर सकेंगे। परभनी मार्टी, हाँ भी आए थे सभी, जी हाँ, बुल्ढाना से भी आए थे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे और मैं जो है तो ख़ास तौर पे परभनी ज़िले की जो है मैं रिप्रेजेंटेटिव बोल के वहाँ पे ख़ास तौर पे हाजिर रहा, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि मुसलमानों के लिए जो है ये चीज़ की ज़रूरत है और जब तक हम जैसे लोग जब आगे आके कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगा, ये सवाल होता है। तालीम में आगे आना ज़रूरी है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जी। वहाँ पे एडवोकेट्स भी आए, वहाँ पे डॉक्टर्स लोग भी आए और लेक्चरर्स और यूनिवर्सिटी के जो सीनेट है ज़हूर साहब, उन्होंने भी आए और ख़ास तौर पे जो है उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों को बताई कि जैसा सच्चर कमेटी है और दूसरी कमेटी ख़ास मुसलमानों की पसमानदा हालत को जो है स्टडी करने के लिए जो कमेटी बनी थी, और सबकी रिपोर्ट यही है कि मुसलमानों की हालत जो है पिछड़ों से भी पिछड़ी है, अगरचे इनका एजुकेशनली हाँ बिल्कुल एजुकेशन में भी जो है तो उनको मिलना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक मार्टी समिति मार्टी की जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही ज़रूरी है। हिवाड़ी अधिवेशन में हो जाएगा, हिवाड़ी अधिवेशन में हो जाएगा ऐसी जो है तो उम्मीद मार्टी कृति समिति को है और हम सबको भी है। ऐसा मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जैसा कि एडवोकेट आज़ाद खान पठान, इन्होंने उसी तरीके से जैसा कि पिछले एक साल में उन्होंने CBSE पैटर्न कॉरपोरेशन में जो है तो उन्होंने कमिश्नर को जो तो मिल के उसकी अहमियत बताई, और ख़ाली मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए नहीं बल्कि जो भी गरीब बच्चे हैं कि जो अच्छी तालीम नहीं ले सकते उनके लिए उन्होंने कमिश्नर को 2-4 बार मिल के वो उसकी अहमियत समझाई और ये बताया कि जो है CBSE पैटर्न अगरचे महानगर पालिका के स्कूल में अगरचे शुरू करे तो गरीब बच्चों को, सब कौम के गरीब बच्चों को फ़ायदा होगा। और उनकी ये तड़प थी कि उन्होंने जो है तो ये पूरा समझाया, वो लोगों के समझ में आया, कमिश्नर के समझ में आया, गवर्नमेंट के समझ में आया, और आज औरंगाबाद में महानगर पालिका के 4 स्कूल CBSE पैटर्न के चल रहे और आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी चालू है। तो उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि ये मार्टी कृति समिति उन्होंने जो बनाई ख़ास मुसलमान बच्चों के लिए, जैसा कि भारती, सारथी, महाज्योति और आरती है, तो उनको भी उम्मीद है और हमको भी उम्मीद है कि उनकी ये कोशिश बिल्कुल रंग लाएंगी, उनकी ये मेहनत जो है तो बिल्कुल चीज़ होंगी और आने वाले 7 दिसंबर के हिवाड़ी अधिवेशन में महायुति सरकार मार्टी जो है तो इस्टेब्लिश करेगी और मुसलमान बच्चों को लिए जो है तो ये बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेंगी। और इसमें जो है तो हमको बिल्कुल महायुति से ये उम्मीद है
कि ये आने वाले 7 दिसंबर के अधिवेशन में ये इनकी जो मांग है, मार्टी कृति समिति की जो मांग है, जो डिमांड है, वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। मार्टी कृति समिति पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सामने जो मार्टी कृति समिति बनाई गई है और उसको मंजूरी देने के लिए जो आने वाला अधिवेशन है 7 दिसंबर का, उसमें उसको मंजूरी मिल जाएगी। इसी एक कोशिश को लेकर दिन भर का जो आज धरना आंदोलन औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने रहा है। हमारे साथ में जो मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, जो लीड कर रहे हैं इस पूरी मार्टी कृति समिति को, उनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं और क्या लगता है उन्हें कि कैसे ये पूरा ग्राउंड पर इसको उतारा जाएगा मार्टी कृति समिति को। मार्टी कृति समिति के महाराष्ट्र हेड एडवोकेट अजहर खान पठान साहब, उनसे बात करते हैं। लाक्षणिक उपोषण था ये, जैसा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये उपोषण रखा। जैसा सारथी है, बार्टी है, महाज्योति है, अमृत है, समाज के विविध घटक के बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे फेलोशिप का मामला हो, बार्टी का एक टारगेट है, एक 200 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, फेलोशिप का स्कॉलरशिप देंगे। सारथी का एक है 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। महाज्योति है 200 बच्चों को स्कॉलरशिप। ऐसे हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों को एक टारगेट आप फिक्स करो कि 200 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दें। ऐसे बहुत अलग अलग किस्म की योजना है, जैसे MPSC है, UPSC है। 10वीं में अगर बच्चा 90% के ऊपर लाता है तो उसको 2 लाख रुपये आप दे रहे हैं। PhD का है, फेलोशिप का है। अगर कोई प्रदेश में पढ़ना चाह रहा है तो बार्टी जो तो 75 बच्चों को भेज रही है, सारथी 75 बच्चों को भेजिए। हाल ही में जिहाद निकला है, जैसा माननीय अब्दुल सत्तार साहब के पुढ़ाकार से, कि 27 बच्चे जो तो प्रदेश जाने के लिए उन्होंने 120 करोड़ रुपए का परिपत्र निकाले। हम इसको आभार भी व्यक्त करते हैं। तो ऐसे कई योजना है, उसमें से सिर्फ एक योजना ही पारित की गई है। जैसा दूसरी योजना भी इसमें मार्टी का आप इस्टेब्लिश करिए और इसको स्थापना करिए। आने वाले हिवाड़ी अधिवेशन में हमारा जो है तो आप ये जो है तो मार्टी मुस्लिम समाज को भी न्याय देने का आप काम करिए। वे सारे हमारे माइनॉरिटी के भाई और बहनों सभी ने एक ही मांग रखी है। जैसा बार्टी है, सारथी है, महाज्योति है, तारकी है, अमृत, क्या अलग अलग फोरम संस्थाएं खड़ी करने का काम सरकार ने किया है। और हमारा एक भाई उसमें जिसके लिए उन्होंने मांग रखी है, इसी तौर पे एक मार्टी की संस्थान का निर्माण किया जाए और उसके तहत हमारे जो लोग हायर एजुकेशन लेने के लिए या बड़ी तालीम लेने के लिए जो मदद बार्टी और सारथी को, महाज्योति को सरकार देती है, उसी तरीके से हमारे भी बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अलग अलग किस्म की एग्ज़ाम देनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ते हैं, कभी और PhD की एग्ज़ाम देना पड़ती है, और वो अलग अलग फैसिलिटी। अपनी लड़ाई को अपनी हक की लड़ाई समझ के लड़ना चाहिए, ना कि किसी के रहमो करम पे हम लड़ रहे हैं कि वो दादा कर देंगे, बाबा, भैया, नाना, काका। अब साहेब ये सबसे ऊपर उठ के आंखों में आंखें डाल के हमको जो है अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी और अपनी मांग उनसे मनवा के लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई भी ऐसी कोई खैरात नहीं है। जैसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज ने आमदारों से और नेताओं से, पार्टियों से ये कहा कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है तो आप हमारी बस्तियों में वोट देने ना आए। तो उसी तरीके से ये कॉल भी होना चाहिए कि अगर ये महामंडल जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट आप नहीं देते हैं, तो हमारी बस्तियों में आके हार पहनने के और भाषण करने की आपको फिर क्या हक मिलता है। अगर ये नहीं तो फिर बस्तियों में एंट्री नहीं। ये भी आपको एक भूमिका एग्रेसिव लेनी पड़ेगी अध्यक्ष साहब। उसके अंदर ये बार बार निवेदन देने से नहीं, जब ये वोट देने के लिए आएंगे तो इनको पता होगा कि हमने इनका काम ही नहीं किया ना। अभी चुनाव बहुत दूर नहीं है, अभी लोकसभा लगने वाली है, उसके बाद आपकी विधानसभा है, उसके बाद कॉरपोरेशन है। जब आप उनको ये इशारा दे देंगे कि आपने अगर हमको ये नहीं किया तो हमारे वोट भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, फिर नोटे का ऑप्शन है हमारे पास। सीधा बात।
तो ये जो है ये हक की लड़ाई है। इसमें समाज के, और मैं इसमें ये भी कहूँगा कि हमको माइनॉरिटीज़ की जो बात है, जैसे हमारे साथ सिख समाज है, क्रिश्चियन समाज है, वो छोटी छोटी समाज उसमें मिकदार में हमको उनको भी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बाकी 3 जो महामंडल है उसके अंदर जो है तो मुझे लगता है कि ये लोगों को नहीं इंक्लूड किया गया। तो इसको एक कलेक्टिव लड़ाई बना के हमको आगे आना चाहिए, और ये पार्टियों की जो गोलमोल भूमिका है उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। आने वाले चुनाव के अंदर अगर नौजवान तबका या जो सामाजिक कारकुन है, समाजी नेता है, वो इसके अंदर एग्रेसिव होकर सामने आएंगे कि आप ये हमको दें, नहीं तो हमको वो नहीं करेंगे। क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं कि इनके पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने ये रिपोर्ट कायम सामने लाई है और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं, रिजर्वेशन देने का नाम नहीं है, नौकरियों के अंदर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी अपनी पार्टियों से ऊपर उठ के सब लोग एक जगह आएँ और इसको अपनी हक की लड़ाई मान के अगर लड़ेंगे, ना कि किसी के आप रहमो करम पे हैं, ये हमारा हक है, ये हमको मिलना चाहिए। इस लड़ाई में मैं और मेरे साथी सब आपके साथ हैं, इस बात की गवाही देता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र के जो हेड है, जो जिम्मेदार है, जो एडवोकेट अज़हर खान साहब पठान, जो कि पूरे महाराष्ट्र में तमाम मुसलमानों के बच्चों को तालीम में आगे लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, उनके लिए एजुकेशन फील्ड में मदद होने के लिए जो मार्टी कृति समिति बनाई गई है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पक्ष हो, सब ने कहा है कि जो मार्टी कृति समिति की जो मांगे हैं, ख़ासतौर पर मुसलमानों के बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाने के लिए, वो जायज़ मांगे हैं और उसे आने वाले 7 दिसंबर के नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन में उसको मंजूरी दी जाएगी, ऐसा भरोसा जताया गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो कोशिश महाराष्ट्र के अध्यक्ष एडवोकेट अज़हर खान पठान साहब कर रहे हैं, और परभनी से जैसे समीउल्लाह खान साहब, और ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से हर ज़िले के ज़िम्मेदार औरंगाबाद आए थे और 1 दिवसीय धरना आंदोलन हुआ, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इसी अधिवेशन में जो 7 दिसंबर को होने जा रहा है उसमें इसको कामयाबी मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।